सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, जम्मू कश्मीर के लोग लगातार अपनी मुद्दों को लेकर सड़कों पर हैं, जहां पे अलग अलग मुद्दे हैं जिनको लेकर लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। कुछ लोग टोल प्लाजा को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, स्मार्ट मीटरों को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग मुद्दे हैं। ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ पवन कुंडल जी हैं, एडवोकेट हैं। सर, आपका स्वागत है। शुक्रिया जी। सर, यहाँ पे टोल प्लाजा को लेकर बड़ा एक जद्दोजहद चल रही है, जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री ने भी कहा कि 60 किलोमीटर के अंदर जो है टोल नहीं होना चाहिए। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, टोल लगाने से पहले एक रूल्स बने हैं, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रूल्स बनाए हैं कि टोल क्या चीज़ है, इसको कैसे लगाना है, कलेक्शन कैसे करनी है, कितना अमाउंट करना है, इनकी लोकेशंस क्या क्या होंगी। एज़ पर रूल्स कोई भी टोल प्लाजा 60 किलोमीटर के अंदर नहीं लग सकता। तो इससे ये जो टोल प्लाजा यहाँ सरोवर अड्डे के पास है, वो तो 48 किलोमीटर है बन टोल प्लाजा के अंदर, टोल प्लाजा से बन टोल प्लाजा और उसका दोनों का डिस्टेंस जो है वो 48 किलोमीटर है। तो 48 किलोमीटर के अंदर दो नहीं हो सकते हैं। वो एक वायलेशन है, रूल्स की वायलेशन है। सर, स्मार्ट मीटरों को लेके भी काफ़ी शोर पड़ रहा है और काफ़ी लोग इससे खफा हैं कि इससे बिजली का बिल बड़ा ज़्यादा आएगा, जबकि बिजली गाँव में पहुंच नहीं रही, टाइमली आ नहीं रही, अनशेड्यूल कट है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे जम्मू कश्मीर में जो मैक्सिमम लोग हैं वो जो खासकर गांव में गरीबी से और जिनका बेस जो है एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर इनकम से वो अपना गुजारा चलते हैं। एग्रीकल्चर इनकम वाले की 6 महीने के बाद इनकम होती है, जब वो फसल आती है 6 महीने के बाद उनकी इनकम होती है, और उससे उसने अपने घर का खर्चा भी चलाना है, अपने बच्चों को पढ़ाना भी है, और अपना भी जो है वो रिश्तेदारी आगे पीछे सब कुछ देखना है। जहाँ पहले हम 200 या 300 रुपया पर मंथ दे रहे थे, आज 2 स्मार्ट मीटर लगने से आप देखिए जो किराया आ रहा है वो 2000 से 3000 के बीच में आ रहा है एक आम आदमी का। और अगर आपने फ्रिज, कूलर या प्रेस वगैरह जो चलानी है, उसमें चलाने हैं, तो आपका 4 से 5000 रुपया जो बिल आता है। मेरा अपना बिल जो है वो, मैं यहाँ जानीपुर में हूँ, और मेरा अपना बिल जो है स्मार्ट मीटर लगने से पहले 400 से 500 के बीच में आता था। अब मेरा जो बिल है वो 3000 से 4000 के बीच में आ रहा है। कंजम्पशन सेम है, जो मेरे पास गैजेट्स हैं वो सेम है, घर में जो सामान लगा हुआ है वही लगा हुआ है। और जब नॉर्मल मीटर थे तो 400 से 500 किराया था, आज 4 से 5000 रुपये किराया है। तो गड़बड़ तो है। और आज हमारे जम्मू के जो लोग हैं, इनके कोई इतने बिजनेसमैन नहीं है, दिहाड़ीदार लोग हैं, छोटे मुलाजिम हैं। जो छोटा मुलाजिम है या दिहाड़ीदार आदमी है वो 7-8 हज़ार रुपये तो टोटल कमाता है। या कोई प्राइवेट फर्म में लगा है, कोई कुछ लगा है, कोई कुछ लगा है, 7-8 हज़ार 10 हज़ार रुपया वो कर रहा था। और 3 से 4 हज़ार रुपया अगर वो बिजली का दे देगा तो वो बच्चों को कहाँ से पढ़ाएगा, वो खाना कहाँ से खाएगा। अब आप देखिए, महंगाई आसमान को छू रही है, तो कहाँ से अपना गुजारा चल रहा है। तो जो स्मार्ट मीटर वाला सिस्टम है, इससे पहले जो सिस्टम था वो ठीक था, अच्छे से स्मूथली चल रहा था। जब से बिजली आई है जम्मू में, जब से इलेक्ट्रिसिटी आई है, तब से वो जो सिस्टम चल रहा है आज तक, वो बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा था। कहीं किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन आज की दौर में आप देखिए, हर आदमी चला रहा है। और जो आदमी देखो, जहाँ पर ऐसे लोग हैं जो खासकर लेडीज़ जो हैं, लोगों के घरों में बर्तन साफ़ करके अपना गुजारा करती हैं, और 4 से 5 हज़ार रुपये बेचारी इनको मिलता होगा, जैसे 6-7 हज़ार रुपये कमा लेते होंगे। अब उसने 2 से 3 हज़ार रुपया उसमें दे दिया, वो अपना घर क्या चलाएगी, तो अपने बच्चों को कैसे पालेगी। तो ये एक सरासर बेइंसाफ़ी है। और स्मार्ट मीटर की रीडिंग और नॉर्मल मीटर की रीडिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जहाँ एक स्मार्ट मीटर के से आप 10 यूनिट की रीडिंग आएगी, वहाँ जो नॉर्मल मीटर है वो 1 या 2 यूनिट ही निकालता है।
तो इसका मतलब है कि इनके दोनों की डिज़ाइनिंग में भी फ़र्क है, इनके दोनों की जो है सिस्टम जो है वो इसमें गड़बड़ है, और ये जानबूझ के इसलिए किया गया है कि लोगों को अनड्यू प्रेशर डाला जाए, उनकी जेब से पैसे निकाले जाएं और गवर्नमेंट को रिच किया जाए। सर बात अगर अनएम्प्लॉयमेंट की जाए तो यूथ अनएम्प्लॉयड है, काफ़ी परेशान है, उस पर आप क्या कहें? देखिए, सरकार ने तो 2 करोड़ जॉब का वादा किया था जब 2014 में रैली हुई थी कि 1 साल में 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे थ्रू आउट इंडिया, जबकि सरकार के ही आंकड़ों के मुताबिक किसी भी साल 10 लाख से ज़्यादा जो है वो टारगेट अचीव ज़्यादा नहीं कर पाए। तो 2 करोड़ और 10 लाख के बीच का डिफरेंस आप देख लीजिए कितना है। जम्मू कश्मीर में आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है। जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो लोग पीएचडी करके घरों में बैठे हुए हैं, लोग बीडीएस करके रेडियां लगा रहे हैं, बीडीएस करके दुकानों पे बैठे हुए हैं, फड़ियां लगा रहे हैं। तो पीएचडी करके लोग कोई चाय बना रहा है, कोई पकोड़े तल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ किसी किस्म की एम्प्लॉयमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर में तो नहीं है। रेस्ट ऑफ इंडिया के तो जो बात आती है सामने, वही हालत तो वहाँ से और भी ज़्यादा बदतर हालत है। लेकिन अब देखिए, जम्मू में इतना प्रेशर है कि जो बच्चे हैं मैक्सिमम, देखिए आप डाटा कलेक्ट कीजिए, 1 साल में कितने लोगों का सुसाइड कर लिया बच्चों ने, जो फ्रस्ट्रेट होके, जो बच्चे जो है वो जब बच्चा 25-26 साल का ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होकर निकलता है, आगे कुछ करने को है नहीं, घर वालों की एक्सपेक्टेशन होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके गरीब फैमिली के बच्चे हैं, उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी एजुकेशन हासिल की है, बड़ी मुश्किल से की है, और पूरी फैमिली की उनसे उम्मीद है कि वो पढ़ेंगे लिखेंगे और कुछ काम करेंगे, कुछ नौकरी करेंगे, और ताकि घर की जो हालत है वो सुधरेंगे। लेकिन जब वो पढ़ लिख के वो भी खजल हो रहे हैं तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आगे उनको फ्यूचर नज़र नहीं आता है तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जिस लेवल की एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, इस लेवल की एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट नहीं हो रही है। अगर जिस एवरेज से पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस एवरेज से रिसोर्सेज नहीं बढ़ रहे हैं, और जो महंगाई है जो वो लगातार जो है आसमान को छूती जा रही है। आज देखिए, जो चीज़ें आज से 2 महीने पहले 100 रुपये की थी, आज वो 120 रुपये की है। तो महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिससे कि सारा प्रेशर जो है सोसाइटी पे आ रहा है। खासकर जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो तो क्रश होते जा रहे हैं दिन ब दिन, और वो अपने रोजी रोटी तक ही सीमित रह गए हैं। वो अपनी ज़रूरतें पूरी करना दूसरी बात है, आप सिर्फ वो खाना और दूसरा, और बच्चों की पढ़ाई के मामले में भी उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। अगर वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, जैसे स्कूलों में पढ़ाना, जैसे टीचर से ट्यूशन करवाना, वो नहीं कर पा रहे हैं। सर नेशनल टीवी पे एक डिबेट चल रही है कि भारत का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए, क्या बेटर है? आप लीगली तौर पे अच्छा जानते हैं, आप बताएं कि फ़र्क क्या है। तो देखिए, ये एक नॉन इशू है जिसको इशू बना के लोगों में फेंका जाता है, और सिलेबस कहीं और से आता है। बेसिकली जो इस समय इशू है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई का इशू है, लोगों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए, ये एजुकेशन है। जो गरीब लोग हैं, जो हाउसलेस लैंडलेस लोग हैं, उनको मकान सरकार बना के दे, उनको रहने के लिए जगह दे और मकान बना के दे सरकार के ऊपर। ये आज के डेट के इशू है। ये जो इशू सरकार की तरफ से या मीडिया की तरफ से हमारे बीच में फेंके जा रहे हैं, हमें इनको इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए।